घनश्याम शीला से कहता है, आज के बाद तुम कभी अकेले जंगल नहीं जाओगी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर पास में खड़े घनश्याम के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन घनश्याम दोनों बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल जाने से पहले शीला एक कपड़े में रोटी और अचार अपने भाई घनश्याम के लिए बांध देती है। जंगल पहुँचते पहुँचते घनश्याम को दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे पहाड़ पर माता का पुराना मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है, बहुत दिनों से पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्यों ना आज पहाड़ के ऊपर ही खाना खाया जाए। और घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों बकरियों को पत्ती डालकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर घनश्याम को कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। मंदिर के अंदर सोने की राखी की बारिश हो रही थी। पहले तो घनश्याम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोने की राखियों की बरसात हो रही थी। घनश्याम एक राखी को अपने हाथ में उठाकर कहता है, रक्षाबंधन के दिन शीला ये सोने की राखी मेरे हाथ पर बांधेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घनश्याम अपनी शर्ट उतारकर बहुत सारी सोने की राखियां उसमें बांध लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घनश्याम को देखते ही शीला कहती है, अरे भैया, आज इतनी जल्दी वापस आ गए और बकरियां कहाँ पर है? तब घनश्याम थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे वो शीला, मैं घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि शीला को सब कुछ बताऊं या नहीं, लेकिन शीला के लगातार पूछने पर घनश्याम उसे सारी सच्चाई बता देता है। घनश्याम पोटली खोलकर शीला को सोने की राखियां दिखाता है। इतनी सारी सोने की राखियां देखकर पहले तो शीला को यकीन नहीं होता। फिर वो घनश्याम से कहती है, भैया, मेरे पास एक आइडिया है। रक्षाबंधन के दिन हम लोग बाजार में सोने की राखियों वाली दुकान लगा लेंगे। इसमें हमें बहुत पैसा मिलेगा। तब घनश्याम कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़े दिनों बाद रक्षाबंधन आ जाता है और घनश्याम बाजार में अपनी दुकान लगा लेता है। सोने की राखियां बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं और घनश्याम ढेर सारा पैसा कमा लेता है। ये त्योहार घनश्याम और उसके परिवार का सबसे अच्छा त्योहार था। इसके बाद घनश्याम हर साल रक्षाबंधन के दिन सोने की राखियां बेचकर खूब पैसा कमाता है और जब राखियां खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से पहाड़ के ऊपर जाकर उसी पुराने मंदिर से राखियां ले आता है। इसी तरह सोने की राखी वाली बारिश से घनश्याम बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो अपने पिता और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी अचानक घनश्याम की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो चुकी थी। घनश्याम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या था? सोने की राखी की बारिश? काश ऐसा हो जाए। इसके बाद घनश्याम अपनी दोनों बकरियां लेकर वापस अपने घर चला जाता है।